जंगल के किनारे एक पुराना आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी चुटकी चिड़िया। चुटकी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वह सुबह जल्दी उठती थी, दाने इकट्ठा करती थी और सबको प्यार से बातें करती थी। उसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। उसी जंगल में रहता था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत ही शरारती था और उसे हमेशा दूसरों की चीज चाहिए होती थी। और पास ही रहता था एक सुंदर सा तोता। मिट्टू समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा सही सलाह देता था। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही थी। सभी जानवर पानी के लिए परेशान थे। चुटकी छोटी छोटी बूंदें लाकर अपने घोंसले के पास मिट्टी के कटोरे में भर देती थी ताकि कोई प्यासा आए तो पानी पी सके। अरे चुटकी, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम इस सब की चिंता क्यों करती रहती हो? सब जंगल के पशु पक्षी को तुम पानी पिलाना अच्छी सोच है। अरे तो हम किसी की मदद करते हैं तो करनी चाहिए। ये सारी बातें पेड़ के पीछे बैठा कालू कौवा देखकर सुन रहा था। अरे चुटकी तो सबको पानी पिलाती है तो चुटकी की सब तारीफ करते हैं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं फ्री में तो मुझे बहुत ही मजा आ जाएगा। ये सब चुटकी की तारीफ करते हैं। अगर ये पानी का कटोरा मेरा हो जाए तो सब मेरी ही तारीफ करेंगे। रात होते ही कालू चुपके से आया और पानी का कटोरा उठाकर अपने पेड़ के पास रख लिया। सुबह जब सारे जानवर पानी पीने आए तो कटोरा गायब था। चुटकी तो बहुत ही परेशान हो गई थी। अरे मेरा कटोरा कहाँ गया? अरे चुटकी, घबरा मत, मैं हूँ ना, हम मिलकर उस कटोरे को ढूंढेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों ने देखा कि कालू अपने पेड़ के नीचे बैठा था और वही कटोरा वहाँ रखा हुआ था। कालू तो जोर जोर से बोल ही रहा था, देखो देखो मैंने सबके लिए पानी रखा है, देखो देखो मैंने सबके लिए पानी रखा है। कुछ पक्षी ने उसकी तारीफ भी की। चुटकी तो बहुत ही दुखी हो गई। अरे मैं मेहनत करती हूँ, एक कालू हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे बहुत दिल को ठेस पहुंचती है। ये तो मेरा ही कटोरा है। चुटकी तुम झूठ मत बोलो, ये मेरा कटोरा है। मिट्टू को तो सब समझ में आ गया मगर उसे कुछ नहीं कहा। उसी शाम अचानक जंगल में आंधी आ गई। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगी। कालू तो डर गया। अरे मेरा घोंसला उड़ जाएगा, कोई तो मेरी मदद करो। तेज हवा में तो उसका घोंसला सचमुच टूटकर नीचे ही गिर गया। कालू तो जोर जोर से रोने लगा। अरे ये क्या हो गया, अब मैं कहाँ रहूंगा? तभी चुटकी चिड़िया उड़ते हुए कालू के पास आ गई। अरे कालू, तुम मेरे घोंसले में चलो, मेरे घोंसले में रह जाओ। कालू तो बहुत ही हैरान हो गया। अरे चुटकी, कल तो मैंने तुम्हारा कटोरा चुराया फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। अरे कालू, मुसीबत में मदद करना ही सच्चाई होती है। तभी कालू की आंखें तो भर आई। उसी समय मिट्टू भी कुछ टहनियां लेकर आया। अरे चलो चलो हम सब मिलकर नया घोंसला बनवाते हैं। रात भर तो तीनों मेहनत करते रहे। सुबह होते होते ही सुंदर घोंसला तैयार हो गया। कालू तो बहुत ही शर्मिंदा हो गया था। चुटकी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर ऐसा कर रहा था। मुझे सचमुच में शर्म आ रही है। अरे कालू, गलती करने से बड़ा है उसे सुधारना। उसी समय कालू ने सबके सामने कहा कि मैंने कटोरा चुराया था, वो कटोरा मेरा नहीं चुटकी का था। सभी पक्षी तो हैरान रह गए, ये तो चुटकी का कटोरा था, कालू ने चुराया था। अब सब सुन लो, कालू तो बदल गया है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। उसी दिन से कालू तो मेहनत करने लगा। वह रोज पानी भरकर लाता था और जंगल के सारे पशु पक्षी को मदद करता था। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से खुश हो गया। अब हर शाम चुटकी गाना गाती, मिट्टू मजेदार बातें करता और कालू सबके लिए पानी पिलाता। तीनों की दोस्ती तो पूरे जंगल में सबसे प्यारी मानी जाने लगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक और फॉलो जरूर करना।
और कमेंट में कहना चुटकी चिड़िया कैसी है।